आदतों में बदलाव के साथ करना चाहिए। तो इस बदलाव को मद्देनजर रखते हुए, प्रोडक्ट की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए ये ट्रेनिंग हमने की है। और इसमें हम प्रयास करेंगे कि हर चीज़ जो भी हम जाने वो बहुत ही सरल शब्दों में और पूरे फोकस के साथ हम समझने का प्रयास करें। कोई चीज़ आपको अपने काम की लग जाए तो प्रयास करें कि उसको आप कहीं ना कहीं पेपर पर, बुक में, नोटबुक में उसको ज़रूर लिखें। तो देखिए, हमारी कंपनी ने आयुर्वेद के सिद्धांतों को साथ में रखते हुए हमारी कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स का निर्माण किया है। आज की ट्रेनिंग में उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में जाना जाएगा कि वो प्रोडक्ट्स कैसे मदद कर सकते हैं सेहत को सुधारने में। बात करें आयुर्वेदा की, तो आप सभी को बताना चाहता हूं, आयुर्वेदा सिर्फ किसी बीमारी का इलाज नहीं है, सिर्फ किसी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेदा एक होलिस्टिक साइंस है, एक संपूर्ण सेहत की साइंस है जो मदद करता है हमको सेहतमंद जीवन बिताने में। और मैंने आप सभी को कहा संपूर्ण साइंस है। ऐसी बात मैं आप सभी को क्यों कहता हूं? क्योंकि आयुर्वेदा जीवन जीने का एक सटीक तरीका है जो मदद करता है हमको अपने खोए हुए प्राकृतिक बैलेंस को वापस लाने में, शरीर की नेचुरल रिदम को रिस्टोर करने में, और बीमारी के आने से पहले ही शरीर को तैयार कर लेने में मदद करता है, ताकि बीमारी का आभाव को हम रोक सकें, आने वाली बीमारी को हम पहले से ही रोक सकें, अपने रहन सहन में बदलाव करके, अपनी आदतों में बदलाव करके, अपने शरीर को पुष्ट बनाकर। इसीलिए हम कहते हैं कि आयुर्वेदा एक महत्वपूर्ण तोहफा है जो पूरी दुनिया को, हमारे देश ने पूरी दुनिया को दिया। और ये तोहफा आज का नहीं है, तकरीबन 5,000 साल पुराना तोहफा है जो भारत देश ने पूरी दुनिया को दिया, जो तोहफा मदद करता है लोगों को बेहतर सेहत को पाने में। बात करें कि मॉडर्न मेडिसिन के इस दौर में आयुर्वेदा की जरूरत हमको क्यों पड़ रही है, तो बताना चाहता हूं। इस दौर में आयुर्वेदा की जरूरत हमको इसलिए पड़ रही है क्योंकि आयुर्वेदा इकलौती एक ऐसी पद्धति है जो समस्या की जड़ पर काम करता है, बीमारी के कारण पर काम करने में मदद करता है आयुर्वेदा। बताना चाहता हूं कि कुछ कुछ बीमारियां आज के समय में जो रहन सहन की वजह से हमारे जीवन में आती हैं, वो बीमारियां आज के समय में गंभीर रूप ले चुकी हैं। जैसे कि डायबिटीज की अगर मैं बात करूं, तो डायबिटीज एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो हमारे शरीर को छोड़ने का नाम नहीं ले रही। म- अगर हम आंकड़े देखें तो ऐसा बताया जा रहा है भारत में इस वक्त 88 मिलियन भारतीय ऐसे हैं जो डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं। ये आंकड़ा 2024 का है। 2024 तक यानी पिछले साल तक 88 मिलियन लोग डायबिटीज की गोलियों पर थे। ऐसा बताया जा रहा है 2030 तक यानी अगले 5 सालों में ये आंकड़ा और भी तेज बढ़ेगा, और ये आंकड़ा कम से कम 100 मिलियन तक पहुंच जाएगा। माने 5 साल बाद 2030 में 100 मिलियन लोग डायबिटीज की गोलियां खा रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप हाइपरटेंशन की बात करें तो बताया जाता है भारत में हर 3 में से 1 भारतीय हाइपरटेंशन की गोलियां खा रहे हैं। महिलाओं की रिप्रोडक्टिव सेहत की अगर हम बात करें तो आज के समय में महिलाएं पीसीओएस जैसी गंभीर समस्या से 20 से 25% भारतीय महिलाएं जूझ रही हैं। कहने का मतलब यह है, मॉडर्न मेडिसिन के दौर में आयुर्वेदा की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि बाकी की पद्धतियां समस्या के कारण पर काम नहीं करती जो आयुर्वेद करता है। आयुर्वेद समस्या की जड़ पर काम करता है। अगर आप नजर डालें हमारे आज के रहन सहन में और पुराने रहन सहन में कितना बदलाव आया है, तो बताना चाहूंगा जमीन आसमान का बदलाव है। पहले के लोग सूरज के साथ उठते थे, प्रकृति के संपर्क में रहकर अपना जीवन बिताया करते थे, इसलिए सेहतमंद रहा करते थे। ऋतुओं के हिसाब से भोजन क्रियाओं में शामिल होते थे, उनका भोजन हर ऋतु के साथ बदल जाता था, और एक सात्विक जीवन शैली को वो लोग अपनाकर चलते थे। लेकिन आज, आज के समय में, इस मॉडर्न दौर में जरूरत से ज्यादा तनाव, जरूरत से ज्यादा रोजमर्रा के जीवन में जंक फूड का शामिल हो जाना, ये सब प्रक्रियाएं हमारे शरीर को अस्वस्थ बनाने का काम कर रही हैं।
भारत में आंकड़ों के माध्यम से अगर हम समझे, तो भारत में 60% प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनका स्लीप पैटर्न पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी। इनके अलावा यह बताया जा रहा है कि भारत में 42% शहरों में रहने वाले भारतीय, उनमें 42% व्यक्तियों में पाचन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई समस्या का वो शिकार हैं। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा स्क्रीन का एक्सपोजर भी आज के समय में बढ़ गया है, जो हमारे डोपामाइंस लेवल को, हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस को बढ़ावा दे रहा है और हमारी बॉडी की नेचुरल क्लॉक को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। कहने का मतलब है, जो पिछले रहन सहन में, हमारे बड़े बुजुर्गों के रहन सहन में और आज के रहन सहन में जो फर्क आया है, जो गैप आया है, आयुर्वेदा इस गैप को मिटाने वाली कड़ी है। आयुर्वेदा इस गैप को मिटाने वाला टूल है जो मदद करता है हमको सेहतमंद बनाने में। लोग समझते हैं आयुर्वेदा जड़ी बूटियों से ठीक करने वाली कोई पद्धति है। बताना चाहता हूं, आयुर्वेदा एक बहुत बड़ी साइंस है। ये एक एंशंट साइंस है। और आज के समय में आयुर्वेदिक दवाओं को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पूरी तरह से रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ, आयुर्वेदिक दवाइयों से भी लाभ हमको ज्यादा मिलता है। आयुर्वेदिक दवाइयां भी हमको सेहतमंद बनाने में योगदान देती हैं। इनके अलावा बताना चाहता हूं, जो जड़ी बूटियां आयुर्वेद की दवाइयों में इस्तेमाल की जाती हैं, उन पर भी रिसर्चेस हुई हैं, उन पर भी साइंस ने प्रमाण दिया है कि हाँ, इन जड़ी बूटियों के लाभ मिलते हैं। जैसे कि नीम, तुलसी, अश्वगंधा और अन्य भी जड़ी बूटियां हैं जिन पर अलग अलग रिसर्चेस हुई हैं, जो बताता है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साइंटिफिक लाभ क्या क्या हैं, क्या क्या आप सेहत के लाभ आप ले सकते हैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से। इसलिए मैं कहता हूं, आयुर्वेद एक एंशियंट नॉलेज के साथ साथ एक मॉडर्न साइंस भी है, जिसको जो बताता है कि ये फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर है। माने आयुर्वेदा आज के जमाने का और भविष्य का भी हेल्थ केयर सिस्टम का फ्यूचर है, क्योंकि एंशियंट नॉलेज को साइंस द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। बात करें हमारी कंपनी किस मुहिम में लगी हुई है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत सरल है, बहुत सिंपल है कि हम वेलनेस को, एक सेहत के तोहफे को लोगों के घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना नहीं है कि हम प्रमोट करना है प्रोडक्ट को। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों में ये जो आयुर्वेद के प्रति जो विश्वास गया है, जो खोया हुआ विश्वास है, इस विश्वास को दोबारा से लेकर आना चाहते हैं। और इस मुहिम में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप सभी का मेरे दिल से धन्यवाद है कि आप इस रेवोल्यूशन में, जो हमारी कंपनी ने स्टार्ट की है, आप इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बने। सो थैंक यू सो मच, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन, ईच एंड एवरी सिंगल फाइटर जो हमारे साथ जुड़े हैं लोगों के घर घर सेहत का तोहफा पहुंचाने में। तो समय को ना गवाते हुए आज की ट्रेनिंग के सबसे पहले प्रोडक्ट की ओर बढ़ना चाहूंगा, जो मुंह के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। बताना चाहता हूं, प्रोडक्ट का नाम है डेंटोडॉक, और इसको बनाया गया है मुंह के स्वास्थ्य की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए। अब मुंह के स्वास्थ्य की मद्देनजर रखते हुए डेंटोडॉक की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज के समय के जो कॉस्मेटिक पेस्ट हैं, वो सिर्फ दांतों को चमकाने के लिए काम कर रहे हैं, दांतों को सफेद बनाने के लिए काम करते हैं। वो मुंह की सेहत को हील करने पे काम कहीं ना कहीं नहीं करते। आंकड़ों के माध्यम से मुंह के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के आंकड़े पर अगर नजर डालें, तो बताया जा रहा है कि भारत में 90% अडल्ट भारतीय किसी न किसी मसूड़ों संबंधित समस्या के शिकार हैं। 90% संख्या है। यह आंकड़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, मैंने नहीं दिया। इसके अलावा 10 साल की उम्र के कम वाले बच्चों में कीड़ा लगने की समस्या तकरीबन 50% बच्चों में है। माने वो बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उन बच्चों में से 50% बच्चे ऐसे हैं जो दांतों में कीड़ा लगने की समस्या के शिकार हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2020 की स्टडी में आंकड़ा देते हैं। इसके अलावा आपके मसूड़ों से संबंधित समस्या आपके हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक के रिस्क को 20 से 30% तक बढ़ा सकती है। तो अगर आप सोचते हैं मुंह का स्वास्थ्य सिर्फ मुंह तक ही सीमित रह जाएगा, तो मैंने आप सभी को आंकड़ों के माध्यम से बताया कि नहीं, हृदय संबंधित समस्या का कारण, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण के रिस्क को 20 से 30% तक बढ़ा सकता है आपके मुंह का स्वास्थ्य। इसीलिए आयुर्वेद कहता है
कि मुंह का स्वास्थ्य आपके शरीर के स्वास्थ्य के बराबर है। अगर आपका मुंह का स्वास्थ्य सही है तो संभावना है कि आप अपने शरीर की सेहत को सही रख सकें। पहले के जमाने में अगर आप लोगों को देखें तो क्या उन लोगों में कीड़ा लगने की, दांतों में कीड़ा लगने की समस्या आम थी? अब बहुत कम लोगों में या ना बराबर लोगों में ही दांतों में कीड़े लगते थे। तो जवाब आप लोग भी जानते हैं कि पहले के लोग दांतों में कीड़ा लगने की समस्या से परेशान नहीं रहते थे, क्योंकि जिन हर्ब्स का वो इस्तेमाल करते थे, जैसे कि नीम, जैसे कि लौंग, जैसे कि नमक, फिटकरी, ये सब हर्ब्स दांतों में कीड़ा नहीं लगने देती, उल्टा मुंह की सेहत को सुधारने में योगदान देती है। डेंटोडॉक में हमारे इन्हीं हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जो हर्ब्स हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे एंसेस्टर्स इस्तेमाल किया करते थे। बताना चाहता हूं, इसके अंदर लौंग का इस्तेमाल किया है, नीम का, फिटकरी का, बबूल का, पुदीने का। ये सब हर्ब्स हमारे मुंह के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान देने का काम करती हैं। जैसे अब इन हर्ब्स के लाभ मिलते हैं क्या? इन लाभों को साइंस ने प्रमाणित किया है? जवाब है हाँ, किया है। लौंग दांतों के दर्द से राहत देने में मदद करता है, इस बात को जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च 2017 की स्टडी में साबित करते हैं। नीम हमारे दांतों में कीड़ा नहीं लगने देता, इस बात को जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च 2016 की स्टडी में साबित करते हैं। फिटकरी मसूड़ों से आने वाले खून को और मसूड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है, इस बात को जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियडोंटोलॉजी ने 2014 की स्टडी में साबित किया। कहने का मतलब ये, जितनी भी हर्ब्स हमारे डेंटोडॉक में इस्तेमाल की गई हैं, सभी हर्ब्स योगदान देती हैं ओवरऑल मुंह के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में। बात करें हमारा डेंटोडॉक बाकी के प्रोडक्ट से बेहतर कैसे है, तो बताना चाहता हूं, ये दांतों को सिर्फ चमकाने के लिए काम नहीं करता, मुंह से जुड़ी हुई सेहत को सुधारने पे भी काम करता है डेंटोडॉक। कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो एक ब्रश लेना है और उस ब्रश पे मटर बराबर डेंटोडॉक डालना है और उससे मंजन कर लेना है। दिन में कम से कम 2 बार इसका इस्तेमाल आप जरूर करें। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहता हूं, जब आप इसके इस्तेमाल के बाद कुल्ला करें तो गुनगुने पानी से करें, तो बहुत बेहतर लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। और मंजन करने की प्रक्रिया के बाद 2 से 3 मिनट तक आप अपने मसूड़ों की मालिश भी जरूर किया करें अपने हाथों के माध्यम से। तो ये भी आपके मुंह के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। एक और प्रोडक्ट है आज की ट्रेनिंग का, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ है प्रोडक्ट है। और आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप एक स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी अपने प्रति यह बनती है कि आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, माने वो ताकत जो बीमारियों से लड़ने का काम करती है, उसको बनाने के लिए काम करें। क्योंकि भारत में आज के समय में कोविड के बाद हर 2 में से 1 व्यक्ति कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के शिकार हैं। हर 2 में से 1 व्यक्ति यानी 50% व्यक्तियों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत नहीं, कमजोर है। ऐसा आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल भारतीय व्यक्ति 3 से 4 रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की समस्या के शिकार बनते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अपनी रिसर्च में बताते हैं, अपनी स्टडी में बताते हैं कि अगर शहरी निवासों की हम बात करें, शहरी हाउस होल्ड्स की हम बात करें, तो उन शहरी हाउस होल्ड्स में से 60% हाउस होल्ड यानी 60% घर ऐसे हैं जो किसी न किसी सीजनल इलनेस के शिकार बनते हैं। मौसम बदलने वाली समस्याओं के शिकार बनते हैं, जब जब मौसम बदलता है कुछ ना कुछ बीमारी के शिकार वो बनते हैं, 60% अर्बन हाउस। तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को अपने प्रति जिम्मेदारी उठानी होगी और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए काम करना होगा। और इस मुहिम में साथ जो देता है वो हमारा दूसरा आज की ट्रेनिंग का प्रोडक्ट देता है, जिसका नाम है पंच तुलसी ऑयल। बताना चाहता हूं और आप सभी का ध्यान इस बात पर लेके जाना चाहता हूं कि पहले के समय में शायद ही ऐसा कोई घर होता होगा जहां पर तुलसी का पौधा मौजूद ना होता हो। ज्यादातर घरों में पहले तुलसी के पौधे की मौजूदगी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि तुलसी
अहम भूमिका निभाने का काम करता है। वातावरण यानी एनवायरनमेंट को भी शुद्ध करने में अहम भूमिका निभाता है। और अगर आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से अगर आप चेक करें तो बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद में यह बताया गया कि कोई भी बीमारी आपके शरीर में तब प्रवेश करेगी, आपके शरीर को तब नुकसान पहुंचाएगी जब वात पित्त कफ दोष का इंबैलेंस होगा। इन तीनों दोषों का इंबैलेंस या इन तीनों में से किसी भी एक से दो दोषों का इंबैलेंस अगर शरीर में होगा तो आप बीमार हो सकते हैं। तुलसी इन तीनों दोषों के बैलेंस को बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम करती है। इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और तीनों दोषों को बैलेंस करने में भी मदद करता है तुलसी। बात करें हमारा प्रोडक्ट बाकी के प्रोडक्ट से बेहतर कैसे है, क्योंकि पृथ्वी पर 5 प्रकार की तुलसियां मौजूद हैं और हमारा प्रोडक्ट इन पांचों प्रकार की तुलसी से ही मिलकर बना है। और काम की बात यह कि हर तुलसी का लाभ शरीर को अलग मिलता है। जैसे रामा तुलसी हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए अच्छी है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी अच्छी मानी जाती है। इस बात को जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2017 की स्टडी में माना। श्यामा तुलसी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में योगदान देता है। इस बात को जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड फूड 2016 की स्टडी में साबित करते हैं। वन तुलसी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा, हमारे तनाव को कम करने के लिए भी बहुत अच्छा। इसी प्रकार से अमृता तुलसी में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो शरीर को सेहतमंद बनाने के लिए मदद करता है। द्रुद्री तुलसी हमारे पाचन तंत्र और त्वचा की सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और हर जैसे कि मैंने बताया हर तुलसी का लाभ शरीर को अलग देखने को मिलता है। तो आप सभी को बताना चाहता हूं हमारा पंचतुलसी इसलिए भी बाकी के प्रोडक्ट से बेहतर है क्योंकि ये पंचतुलसी आप खाने के लिए, शरीर पे लगाने के लिए और एरोमा थेरेपी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, खाना लगाना और एरोमा थेरेपी। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ हमारा पंचतुलसी इम्यून सिस्टम को, लंग्स की क्षमता को, त्वचा और तनाव को भी सुधारने में योगदान देता है। और इसमें किसी भी प्रकार के एडिटिव का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए? तो 1 से 2 बूंदें दिन में 2 से 3 बार गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो 2-3 बूंदें बूंदें गुनगुने पानी में दिन में 2 से 3 बार आप सेवन कर सकते हैं, या तो गुनगुने पानी के साथ या फिर चाय में डालकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाने के लिए अगर हम बात करें तो अगर त्वचा पे आप लगा रहे हैं तो त्वचा के कैरियर ऑयल में डालकर लगा सकते हैं, या फिर बालों पर अगर लगा रहे हैं तो बालों के कैरियर ऑयल में पंच तुलसी को डालकर बालों पर भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा माने त्वचा संबंधित इन्फेक्शन में, समस्याओं में इसका इस्तेमाल लगाने के लिए भी किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों को थ्रोट इन्फेक्शन है, गला बैठ गया है, गले में खराश खांसी जुकाम की समस्या आ गई है, कफ बढ़ गया है, ऐसे व्यक्ति गरारे करने के लिए पंच तुलसी ऑयल को उस गुनगुने पानी में डालकर गरारे भी कर सकते हैं। एरोमा थेरेपी के लिए डिफ्यूजर में डालकर पंचतुलसी ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी के साथ बढ़ जाएंगे हमारी आज की ट्रेनिंग के तीसरे प्रोडक्ट की ओर, जो बना है जोड़ों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए। जॉइंट पेन की समस्या हो चाहे मसल पेन की समस्या हो, दोनों में जॉइंट क्यूरेटर ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि पहले के समय में जोड़ों के दर्द की समस्या उम्र दरार लोगों में देखने को मिलती थी। 40 साल की उम्र के बाद, 50 साल, 50-60 साल की उम्र के बाद लोगों में जोड़ों के दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता था लोगों को। लेकिन आज के समय में जोड़ों के दर्द की समस्या व्यक्ति को 30 की उम्र में भी करना पड़ रहा है। तो जोड़ों के दर्द की समस्या का सामना कहीं ना कहीं 30 की उम्र वाले व्यक्ति भी कर रहे हैं। आंकड़ों के माध्यम से इस गंभीरता को बताऊं, जोड़ों के दर्द की समस्या की गंभीरता को समझाऊं, तो बताया जा रहा है भारत में हर 6 में से 1 भारतीय मस्कुलर स्केलेटल पेन की समस्या के शिकार है। हर 6 में से 1 भारतीय। और जोड़ों के दर्द की समस्या से जुड़ी एक गंभीर बीमारी जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो 1990 में
ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से जूझ रहे व्यक्तियों की संख्या थी 23 मिलियन, उस 1990 यानी 35 साल पहले। और 2019 का आंकड़ा यह बताता है कि यह संख्या बढ़कर 62 मिलियन तक पहुंच चुकी है। और ऐसा बताया जा रहा है अगले 5 सालों में यानी 2030 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस से जूझ रहे लोगों की संख्या और भी तेजी से बढ़ने वाली है। और अगर आप कारण पर बात करें कि जोड़ों के दर्द की समस्या का बड़ा कारण क्या है, या फिर क्या रिस्क फैक्टर है, क्या चीजें जोड़ों के दर्द की समस्या को पैदा करने में योगदान दे सकती है, तो वो रिस्क फैक्टर है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। लंबे समय तक बैठे रहना, ज्यादा शारीरिक अभ्यास ना करना जोड़ों के दर्द की समस्या को जन्म देने में योगदान दे सकता है। इनके अलावा मोटापा भी जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण बन सकता है। ये भी जोड़ों के दर्द की समस्या के रिस्क को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। आप सभी को बताना चाहता हूं हमारा जॉइंट क्यूरेटर ऑयल जोड़ों के दर्द की समस्या में कैसे राहत देने में योगदान दे सकता है। इसके अंदर जो हर्ब का इस्तेमाल किया गया है जैसे निर्गुंडी, ये शरीर की सूजन को और दर्द को कम करने में मदद कर सकती है। तो सूजन कम होगी, दर्द कम होने में राहत मिल जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ क्लासिकल तेलों का ब्लेंड भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इसके अंदर महाविषगर्भ तेल, महानारायण तेल जैसी क्लासिकल ऑयल हैं, इनका इस्तेमाल किया गया है। ये मदद करते हैं हमारे सर्कुलेशन को सुधारने में और ओवरऑल डीप हीलिंग को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाने में मदद करते हैं। अगर हम बात करें जॉइंट क्यूरेटर ऑयल में मौजूदा हर्ब्स के फायदों को क्या साइंस मानता है, तो जवाब है हाँ। साइंस भी इसके अंदर मौजूदा हर्ब्स, जड़ी बूटियों के फायदों को मानता है। जैसे जॉइंट क्यूरेटर ऑयल में कपूर का इस्तेमाल किया गया है और कपूर के लिए साइंस मानता है कि कपूर रक्त के संचार को सुधारने में मदद करता है। ये बात मानी जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 की स्टडी में। इसके अलावा निर्गुंडी सूजन कम करने में मदद करता है, इस बात को जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की स्टडी में मानते हैं। महानारायण तेल कार्टिलेज की हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करता है, इस बात को फाइटोमेडिसिन ने 2022 की स्टडी में माना। कहने का मतलब जितनी भी हर्ब्स हमारे जॉइंट क्यूरेटर ऑयल में इस्तेमाल की गई हैं, उन हर्ब्स के फायदे शरीर को मिलते हैं, इस बात को साइंस ने माना है और इनको अलग अलग रिसर्च में दर्शाया है, बताया है। बात करें हमारा जॉइंट क्रिएटर ऑयल एक बेहतर प्रोडक्ट कैसे है, तो बताना चाहता हूं। एक तो डीप टिश्यू तक पहुंचकर हीलिंग करने में योगदान देता है, साथ ही साथ सूजन को कम करने के साथ साथ सर्कुलेशन को भी कम करता है और शरीर में मौजूदा जकड़न यानी स्टिफनेस को भी कम करने में अहम भूमिका निभाता है। इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इस प्रोडक्ट का, जिस हिस्से में दर्द है कुछ बूंदे उस हिस्से में डालकर बहुत हल्के हाथों से नीचे से ऊपर की ओर बिना दबाव दिए आपको ऑयल को स्प्रेड करना है, अप्लाई करना है। रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ऑयल को डाला, हल्के हाथों से अप्लाई किया और छोड़ दिया। साथ ही साथ जॉइंट क्यूरेटर ऑयल के साथ और रहन सहन की आदतों में बदलाव की अगर मैं बात करूं, तो रहन सहन की आदतों में आपको पानी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए ताकि आपके शरीर में ड्राइनेस ना आए। इसके अलावा आपको मोबिलिटी एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए ताकि मांसपेशियों को बल मिले, मांसपेशियां भी स्ट्रेंथ रहें और जोड़ों के दर्द की समस्या से अपने आप को हम बेहतर बना सकें। आज की ट्रेनिंग का कौन से नंबर का प्रोडक्ट है, अगर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकें तो मैं बड़ा मेहरबान हो जाऊं। चैट बॉक्स में ही बताना है सिर्फ। ठीक। पाचन तंत्र की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए मुख्य रूप से लिवर की समस्या, आहा क्या बात है, संजुक्ता नायक जी बिल्कुल सही जवाब दिया। गैलेक्सी A335 जी, बहुत सुंदर नाम है और बहुत सही जवाब आपने दिया गैलेक्सी A335 जी ने। यूनिक पिंकी जी बिल्कुल सही जवाब। रॉयल अंकित साहब बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद जवाब देने के लिए। अच्छा, 125 की संख्या में लोग जुड़े हैं, जवाब सिर्फ 5 लोगों ने दिए हैं। क्या बात है, ये क्या मैं मान लूं कि 125 में से सिर्फ 5 लोग उठे हुए हैं, बाकी 120 लोग सो चुके हैं, ऐसा मान लूं?
जवाब आ रहे हैं, जवाब आ रहे हैं। माफी माफी चाहूंगा गुरुदेव, अपने शब्दों को वापस लेना चाहूंगा। हाँ, कि डेविड सर ऐसा आपने कैसे कह दिया, माफी चाहूंगा। गुड मॉर्निंग। एंड चार, प्रोडक्ट नंबर 4 है, बिल्कुल सही बात, सही जवाब। चलो बात करेंगे, हाँ दिल पे लग गई बात, इसलिए बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है। चलो, माने ये बात आपका जवाब देना दर्शाता है कि आप सभी लोग उठे हुए हैं, मीटिंग में बने हुए हैं, तभी आप सही जवाब लिख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मीटिंग में बने रहने के लिए। स्क्रीन बंद करके आप कोई और काम नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट पर ही ध्यान दे रहे हैं। चलो, जैसे कि मैंने बताया, पाचन तंत्र संबंधित समस्या और लिवर की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है। लिवोडॉक प्रोडक्ट का नाम है। और लिवर कितनी गंभीर समस्या आज के समय में बन चुका है, ये बात आंकड़ों के माध्यम से समझाना चाहता हूं। भारत में होने वाली जितनी भी मृत्युओं के कारण हैं, उन कारणों में से टॉप 10 कारणों में आता है लिवर की समस्या। माने लिवर की समस्या जानलेवा भी हो सकती है, ये बात आप सभी को समझना चाहिए। इसके अलावा भारत में 30% भारतीय लिवर की समस्या के शिकार बन चुके हैं। लिवर की समस्या से पीड़ित हैं, मुख्य रूप से फैटी लिवर की समस्या। यह आंकड़ा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दिया 2022 की स्टडी के दौरान। तो लिवर की समस्या छोटी समस्या नहीं है, एक बेहद गंभीर समस्या है। हमारा प्रोडक्ट इन समस्याओं में कैसे लाभ करता है, इसके अंदर जितनी भी हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कालमेघ, जैसे कुटकी, जैसे भुई अमल की, जैसे पुनर्नवा, जैसे त्रिफला, ये सब हर्ब्स के फायदे लिवर को स्वस्थ बनाने के लिए मिलते हैं। जैसे काल मेघ हमारे लिवर को साफ करने में मदद करता है, ये आंकड़ा, ये रिसर्च जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2018 की स्टडी में बताया। इसके अलावा कुटकी लिवर को फैटी लिवर की समस्या से बचाने में मदद करती है, और जिनको फैटी लिवर हो गया है, उस फैटी लिवर की समस्या से राहत पाने में भी मदद करती है कुटकी। ये बात फाइटो मेडिसिन ने 2019 की स्टडी में माना। भूमि अमल का अमल की हमारे फाइब्रोसिस की समस्या से बचाने में मदद करता है। पुनर्नवा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है शरीर के अंदर। ये सब लाभ जो हम हर्ब्स के बताए गए हैं, इन सभी लाभों को साइंस ने प्रमाण किया है अलग अलग रिसर्च में, जिनकी डिटेल्स आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है। आप चाहें तो इनकी फोटो भी ले सकते हैं। बात करें हमारा प्रोडक्ट बेहतर कैसे है, तो बताना चाहता हूँ लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ्टी यूज है। और लिवर के साथ साथ हमारे गट हेल्थ को भी सुधारता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी सुधारने के लिए योगदान देता है, इसलिए बाकी प्रोडक्ट से बेहतर है। मात्रा की अगर हम बात करें, लिवोडॉक कितनी मात्रा में हमको सेवन करना चाहिए, 10 से 15 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक लिवोडॉक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। बेहतर परिणामों के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आप इसका इस्तेमाल करें, ताकि बेहतर परिणामों का अनुभव आप ले सकें। इसके अलावा रहन सहन की आदतों में पानी पर्याप्त मात्रा में सेवन करना जरूरी है, और पर्याप्त मात्रा में पानी के साथ साथ आपको हल्का भोजन भी करना जरूरी है, अगर आप किसी लिवर संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं तो। आज की ट्रेनिंग का 5वां प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्टर्स, जो बनाया गया है थकान की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए, शारीरिक कमजोरी को मद्देनजर रखते हुए, सेक्सुअल समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए, नर्व्स से संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है। और भारत में अगर हम थकान, वाइटैलिटी, इनके आंकड़ों को देखें, तो बताना चाहता हूं भारत में हर 2 में से 1 भारतीय जरूरत से ज्यादा थकान के शिकार हो चुके हैं। 2 में से 1 भारतीय। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 की स्टडी में यह बात को साबित करते हैं कि हर 2 में से 1 भारतीय आज के समय में जरूरत से ज्यादा थकान के शिकार है। इसके अलावा लैंसेट 2021 की स्टडी में ये बताते हैं कि पिछले 20 सालों में पैरालिसिस और स्ट्रोक की समस्या 50% तक बढ़ी है पिछले 20 सालों में। और 40 की उम्र से कम वाले व्यक्तियों में 40% व्यक्ति ऐसे हैं जो आज के समय में वाइटैलिटी की कमी जिनके अंदर आ गई है, विगर, स्टैमिना, वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ की कमी जिन लोगों के अंदर आ गई है, ऐसे 40 की उम्र के 40% व्यक्ति हैं।
ये आंकड़ा इंडियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी 2020 की स्टडी में बताते हैं। कहने का मतलब, हमारा थंडर ब्लास्ट इन समस्याओं को सुधारने में मदद करता है। इसके अंदर जितने भी हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, उन सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है। जैसे कि माफ कीजिएगा, अश्वगंधा हमारे नर्व रीजनरेशन में सपोर्ट करता है, इस बात को फाइटोथेरेपी रिसर्च ने 2020 की स्टडी में माना। ब्रह्मी नर्वस सिस्टम की सेहत को सुधारने में मदद करता है, ब्रेन की सीखने की क्षमता को भी सुधारने में मदद करता है, इस बात को जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ने 2017 की स्टडी में माना। शतावरी शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है, इस बात को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के 2019 की स्टडी में साबित किया। साथ ही साथ मूसली हमारा स्टैमिना इंप्रूव करने में मदद करता है, तो मूसली की मात्रा भी हमारे थंडर ब्लास्ट में मौजूद है। इसके अंदर मोती भस्म, यशद भस्म, ये भस्मों का भी इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी को भी पूरा करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ इम्यूनिटी और नर्वस सिस्टम की सेहत पर भी काम करते हैं, नसों को भी ताकत प्रदान करने में मदद करते हैं। तो हर वो हर्ब जो थंडर ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई है गुणकारी है हमारी धातुओं की पुष्टि के लिए। धातुओं की अगर पुष्टि होगी तो हमारा ओजस प्रबल होगा, ओजस प्रबल होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप प्रबल रहेगी। साथ ही साथ पुरुषों में आने वाली सेक्सुअल समस्याओं में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, थकान की समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अपनी बीमारी से रिकवरी करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल लंबे समय तक आप बेझिझक रूप से कर सकते हैं। बात करें कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो 15 से 20 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें बेहतर परिणामों के लिए, तो 6 से 8 हफ्ते निरंतर आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा अच्छा। आज की ट्रेनिंग का एक और प्रोडक्ट जिसका नाम है कब्ज डॉग ग्रेन्यूल्स, बताना चाहता हूं कब्जियत की समस्या को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है। और भारत में 22% भारतीय ऐसे हैं जो किसी ना किसी कब्जियत से जुड़ी हुई समस्या के शिकार हैं। 22% व्यक्ति ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं, क्रॉनिक कब्जियत की समस्या से जूझ रहे हैं। ये आंकड़ा दिया वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 की स्टडी के दौरान। इसके अलावा कबियत कब्जियत से जुड़ी हुई होने वाली कुछ और समस्याएं जैसे हीमोरॉइड्स, स्लगिश लिवर, खराब मूड, ये सब समस्याओं का कहीं ना कहीं सीधा सीधा कनेक्शन आपकी कब्जियत से जुड़ा है। बताना चाहता हूं, आपकी शरीर में होने वाली त्वचा संबंधित समस्या, ऊर्जा से संबंधित समस्या भी कहीं ना कहीं आपके गट की सेहत, आपके गट के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। इन सभी समस्याओं का प्रमुख कारण, माने ये समस्याएं शरीर में क्यों हो रही हैं, आयुर्वेद के अनुसार इस पर अगर हम बात करें तो आयुर्वेद कहता है जब जब हमारी जठर अग्नि कमजोर होगी, हमारे अपान वायु ब्लॉक होगी, तो शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा ज्यादा जमा रहेगी, और ये जमा हुए हुए टॉक्सिन्स हमारे कब्जियत का कारण बन सकते हैं आयुर्वेद की दृष्टिकोण के अनुसार। तो कब्ज में ऐसा क्या है जो मदद करता है कब्ज से राहत देने में, तो बताना चाहता हूं कब्ज डॉक मदद करता है हमारे कब्जियत को तोड़ने में, क्योंकि इसके अंदर सनाई पत्र और हरड़ जैसी हर्ब का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ये हमारे गट हीलिंग पर भी काम करता है, गट की सेहत को रीस्टोर करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर इसबगोल, एलोवेरा और मुलेठी जैसी हर्ब का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ कब्ज डॉग हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को, गंदगी को निकालने में भी मदद करता है, गैस को भी कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर अजवाइन, हींग और विडंग जैसी हर्ब का इस्तेमाल किया गया है। बताना चाहूंगा, जितनी भी हर्ब्स हमारे कब्ज में इस्तेमाल की गई हैं, इन सभी हर्ब्स के फायदे मिलते हैं। इनको, इनके फायदों को साइंस ने भी पूरी तरह से माना है, प्रमाणित किया है अलग अलग रिसर्च और जर्नल में, जिनकी डिटेल्स आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है। बात करें कितनी मात्रा में कब्ज का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, तो बताना चाहूंगा 1 चम्मच
गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले बस एक बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज डॉग का कब्जियत से राहत देने में मदद करता है। आप शुरुआत के 3 से 5 दिन आप इसका रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 से 5 दिन रोज। लेकिन 5 दिन के बाद आप हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही आप इसका इस्तेमाल करें, उसके ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हफ्ते में 2 से 3 बार, आप चाहें तो एक दिन छोड़ के एक दिन इसका सेवन कर सकते हैं। इस तरीके से आप सेवन कर सकते हैं कब्ज डॉग ग्रेन्यूल्स का। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि कब्ज डॉग किसी भी प्रेग्नेंट महिला को और बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना है। महिलाओं के गायनिकोलॉजिकल समस्याओं से जुड़ा हुआ ये प्रोडक्ट है जो आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है। प्रोडक्ट का नाम है गायनीडॉक रस। और महिलाओं के गायनिकोलॉजिकल स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं तो आंकड़ों के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि यह समस्या किस कदर बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि भारत में हर 5 में से 1 महिला पीसीओएस की समस्या की शिकार हैं। ये आंकड़ा एम्स ने दिया 2021 की स्टडी के दौरान। इसके अलावा मासिक धर्म संबंधित समस्याएं की अगर हम बात करें तो भारत में होने वाली ओपीडी विजिट्स जो महिलाओं की हो रही हैं हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में, उनमें से 30% ओपीडी विजिट्स होने का प्रमुख कारण है मासिक धर्म का डिसऑर्डर हो जाना। मासिक धर्म से संबंधित समस्या की वजह से 30% महिलाएं सालाना हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के पास जाती हैं। ये आंकड़ा दिया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी स्टडी के दौरान। बात करें गायनी डॉग एक कारगर प्रोडक्ट कैसे है, तो बताना चाहता हूं। इसके अंदर जितनी भी हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, ये महिलाओं में होने वाली पीसीओएस की समस्या, महिलाओं में होने वाली मासिक धर्म संबंधित समस्या, महिलाओं में होने वाली हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, इन सब समस्याओं पर काम करने में मदद करता है। जैसे अशोका हमारी साइकिल को रेगुलेट करने में, मासिक धर्म साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है। इस बात को साबित किया जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 की स्टडी के दौरान। इसके अलावा लोधड़ा हमारे मासिक धर्म की रेगुलरिटी को मेंटेन करता है। हर महीने सही समय के साथ रेगुलर स्तर से मासिक धर्म आ सके, इसमें लोधड़ा मदद करता है। इस बात को साबित किया जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2017 की स्टडी के दौरान। शतावरी हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं, इस बात को साबित किया फाइटोथर रिसर्च ने 2019 की स्टडी के दौरान। कहने का मतलब ये, जितनी भी हर्ब्स हमारे गायनीडॉक में इस्तेमाल की गई हैं, ये सभी हर्ब्स से मिलने वाले फायदों को साइंस ने माना है। अब आप देखिए, किसी चीज को साइंस भी मान रहा है, किसी हर्ब्स के फायदों को साइंस भी मान रहा है, तो क्या हम ज्यादा भरोसे के साथ प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जब साइंस प्रमाण करता है तो फिर तो कोई शक की, फिर तो कोई वहम की गुंजाइश नहीं रह जाती, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप भी सहमत हैं तो आप चाहें चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, ताकि ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात करें कितनी मात्रा में गायनी डॉग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो 10 से 15 ml की मात्रा में गायनी डॉग का इस्तेमाल किया जा सकता है। गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा अच्छा। और बेहतर परिणामों के लिए 4 से 6 हफ्ते तक लगातार गायनी डॉग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें पाचन तंत्र से संबंधित एक और बेहतर जरूरत को मद्देनजर रखते हुए, हमारी कंपनी ने एक और प्रोडक्ट का निर्माण किया जिसका नाम है त्रिफला प्रवाही क्वाथ। आप सभी को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आयुर्वेद के अनुसार हमारी जठर अग्नि को सेहत का मूल बताया गया, सेहत की जड़ बताया गया। जठर अग्नि, अगर आपकी जठर अग्नि प्रबल है, मजबूत है, तो आपकी सेहत अच्छी रह सकती है। क्योंकि अगर जठर अग्नि प्रबल रहेगी तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रबल रहेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रबल रहेगी तो ओजस में बढ़ोतरी होगी। और जिन व्यक्तियों का ओजस बेहतर है, वो व्यक्ति बीमारियों के कम शिकार बनते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया कि आधे से ज्यादा शरीर की बीमारियां आयुर्वेद के अनुसार हमारे पेट से ही जुड़ी हुई हैं। और पेट से जुड़ी हुई बीमारियों का प्रमुख कारण है जठर अग्नि का कमजोर हो जाना। बताना चाहता हूं, भारत में 42% शहरी भारतीय जो शहरों में रहते हैं, 42% भारतीय हैं जो किसी ना किसी पाचन से संबंधित समस्या के शिकार बने हुए हैं।
और जैसा कि मैंने बताया कि अगर पाचन तंत्र कमजोर होगा तो इसका असर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी आएगा। वो वो भी कमजोर कहीं ना कहीं बन जाएगी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये त्रिफला इतनी कारगर रसायन है आयुर्वेद के अनुसार, इसका जिक्र अलग अलग योग की माफ कीजिएगा, आयुर्वेद की किताबों में किया गया। जैसे कुछ प्रमुख किताबें हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इन सभी किताबों में त्रिफला का जिक्र किया गया, त्रिफला के गुणों का वर्णन किया गया। और ये बताया गया कि त्रिफला तीनों दोषों को बैलेंस करने में भी मदद करता है, आपके पाचन तंत्र की सेहत को सुधारने के साथ साथ ये तीनों दोषों को बैलेंस भी करने में योगदान देता है। इसके अलावा त्रिफला एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा रिजुविनेटर है जो शरीर को शुद्ध करने में भी भूमिका निभाता है, शरीर की गंदगी को भी घटाने में मदद करता है। बात करें इसमें इस्तेमाल की जाने वाली हर्ब्स की, तो तीन प्रकार के फलों का इस्तेमाल त्रिफला में किया जाता है। पहला फल है हरड़। हरड़ के लिए बताया गया कि हरड़ हमारे पाचन तंत्र को सुधारता है। दूसरी हर्ब है बहेड़ा। ये एक ऐसा फल है जो आपके लिवर और मेटाबॉलिज्म की सेहत को सुधारता है। तीसरी हर्ब है आंवला। ये आंवला हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है, साथ ही साथ पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने में मदद करता है आंवला। तो ये तीनों हर्ब्स मिलकर हमारे लिवर को, हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय और बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। कितनी मात्रा में त्रिफला इस्तेमाल करना चाहिए? 10 से 15 ml की मात्रा में त्रिफला का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार। इसके अलावा आप चाहें तो त्रिफला का इस्तेमाल शहद के साथ या फिर नींबू के रस के साथ भी कर सकते हैं। और रहन सहन की आदतों में जो आपको बदलाव करना चाहिए, आपको फाइबर रिच फूड के साथ, फाइबर रिच फूड को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। माने सलाद का इस्तेमाल आपको अपने खान पान के साथ जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ आपको पानी की मात्रा का भी पर्याप्त रूप से सेवन करना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मिलने वाले लाभ त्रिफला के साथ ले सकें। बात करें एक और जबरदस्त प्रोडक्ट की, तो उसका नाम है इम्यूनोडॉकरस, आज की ट्रेनिंग का। अच्छा, त्रिफला को खाने के बाद ही सेवन करना है, हमेशा जब भी सेवन करें खाने के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। कुछ कुछ परिस्थिति में खाने के पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उन पर आज चर्चा नहीं करेंगे, अभी की ट्रेनिंग में चर्चा नहीं करेंगे, पर ज्यादातर खाने के बाद। रात को ले रहे हैं तो सोने से पहले सेवन कर लीजिए, ठीक है। हम्म, चल, इम्यूनिटी से संबंधित समस्या को मद्देनजर रखते हुए मैंने जैसे कि बताया, एक और जबरदस्त प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनोडॉक रस। इम्यूनोडॉक रस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रबल बनाने में, मजबूत बनाने में योगदान देता है। और आंकड़े पर चर्चा मैंने तब भी की थी जब हमने पंच तुलसी का जिक्र किया था, कि भारत में कोविड के बाद हर दो में से एक भारतीय कम कमजोर इम्यूनिटी के शिकार हैं। लैंसेट का ये डेटा था 2022 का। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि तकरीबन भारतीय व्यक्ति साल में 3 से 4 रेस्पिरेटरी संबंधित समस्याओं के, रेस्पिरेटरी संबंधित इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। मुख्य कारण उसका यही है, मुख्य वजह उसकी यही है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं कमजोर है। तो इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए इम्यूनोडॉक बेहतर रूप से योगदान देता है, क्योंकि इसके अंदर जो मौजूदा हर्ब हैं, जैसे कि गिलोय एंड तुलसी, ये गिलोय और तुलसी हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को तेज बनाने में मदद करती है। कैसे, बताना चाहता हूं। रिसर्च भी साबित करती है कि गिलोय शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। ये रिसर्च ने भी माना। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2017 की स्टडी में इस बात को बताते हैं कि गिलोय व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या हैं? हमारे शरीर के फाइटर्स हैं, जो वायरस बैक्टीरियाज के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं, वायरस और बैक्टीरियाज की वजह से आने वाली बीमारियों को कम करने में मदद करते हैं। शरीर के ये फाइटर्स, जिनको आप व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और इन फाइटर्स को मजबूत बनाने में और इनकी संख्या को बढ़ाने में मदद करता है गिलोय। इसके अलावा अगर हम अश्वगंधा की बात करें, तो आप सभी को बताना चाहता हूं, अश्वगंधा हमारे तनाव को कम करने में, तनाव वाले हार्मोन्स को कम करने में मदद करता है। इस बात को फाइटोमेडिसिन ने माना 2020 की स्टडी में। आंवला शरीर में
सेल्स को प्रोटेक्शन देने में भी मदद करता है। आपके सेल्स अगर प्रोटेक्टेड रहेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप ही मजबूत हो जाएगी। तो आंवला आपके सेल्स को प्रोटेक्शन देने में और शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद करता है आंवला। इस बात को फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट ने 2021 की स्टडी में माना। तो कहने का मतलब है इम्यूनोडॉक रस इम्यूनिटी बढ़ाने का लाजवाब प्रोडक्ट है। बताना चाहता हूं कितनी मात्रा में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 15 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए 4 से 6 हफ्ते निरंतर आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। और चाहें आप तो अदरक के रस के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं या फिर शहद के साथ भी सेवन कर सकते हैं, मदद करता है ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट कौन से नंबर का प्रोडक्ट है आप चाहें तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं जल्दी से। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है क्लोरोड। आ हा हा क्या बात है, तुरंत तुरंत जवाब आए हैं एक साथ। 10 10 10। 4 बार 10 भी लिखा है मेरे ख्याल से राज सर ने। हम्म। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैंने जरूरत से ज्यादा ध्यान है, एक सवाल का 10 बार जवाब दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हे अरुणिमा जी, बड़ ये कौन सी दुनिया में मैं आया हूँ कि अरुणिमा मैम कह रही हैं कि 20वां प्रोडक्ट है। ये मुझे लग रहा है मैंने आज 20 प्रोडक्ट आपको समझा दिए और मुझे भी नहीं पता चला आज मैंने 20 समझा दिए। और बाकी लोग जो कह रहे हैं 10 बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 10 10 10 10 10, विष्णु कुमार यादव सर। ओके ओके, चलो तो आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है हमारा क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ। आप सभी को बताना चाहता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मुझसे भी हो जाता है कभी कभी, मुझसे भी हो जाता है। ये देखो अभी हो गया मेरे से, मैंने गलती से 12 लिख दिया। एक टाइपिंग मिस्टेक मुझसे भी हो गया, कोई बात नहीं है। 10वां प्रोडक्ट है और आज की ट्रेनिंग का लास्ट प्रोडक्ट। हाँ, अगर समय रहेगा तो त्रिफला को फिर से एक बार कर लेंगे, पुष्पा जी, ठीक है। अगर समय बचेगा तो बिल्कुल कर लेते हैं। अब सुनिए, क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शरीर की शुद्धि पर काम करता है। और आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आप सही मायने में सेहतमंद रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, चाहे बीमारी कोई भी हो, तो वो बीमारी के लिए, उससे निजात पाने के लिए सबसे पहला कदम जो आपको अपने लिए उठाना चाहिए ठीक होने के लिए, वो है शुद्धता का कदम। आपको शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। और आज के समय में शुद्धि करना क्यों सबसे ज्यादा जरूरी हो गया? क्योंकि आज के समय में पोल्यूशन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। रोजमर्रा के जीवन में हमारे खान पान में जंक फूड जरूरत से ज्यादा मात्रा में आ गया है। ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन, बढ़ता हुआ जंक फूड हमारे शरीर के टॉक्सिक लोड को बढ़ा रहा है, टॉक्सिन्स की मात्रा को शरीर के अंदर बढ़ा रहा है। इन टॉक्सिन्स को कम करना जरूरी है, इसके लिए शुद्धता अपनाना जरूरी है। इसके अलावा हमारा खान पान आज के समय में इतना बिगड़ा है कि हमारे पीएच लेवल को खाना डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे शरीर को एसिडिक बनाने का काम कर रहा है। अगर शरीर एसिडिक होगा तो शरीर में जलन सूजन बढ़ेगी, यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। तो इन्फ्लेमेशन से जुड़ी हुई कई सारी बीमारियां आपके शरीर को लग जाएंगी। तो इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी शरीर की शुद्धि जरूरी है, और क्लोरोडॉक इसी शुद्धि में अहम भूमिका निभाता है। आपके शरीर में अगर टॉक्सिन ज्यादा मात्रा में इकट्ठा रहेंगे तो ऑक्सीजन के स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा इस बात का। तो अगर ऑक्सीजन कम शरीर में जाएगी तो ऊर्जा भी कहीं ना कहीं आपके शरीर में कम महसूस होगी। तो क्लोरोडॉक में मौजूदा क्लोरोफिल शरीर में क्लिनजिंग का काम करता है, शरीर की शुद्धि पर काम करता है। इसके साथ साथ क्लोरोडॉक लिवर के स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, और पीएच लेवल को भी बैलेंस करने में मदद करता है। ऐसा क्या है क्लोरोडॉक में? तो इसके अंदर व्हीट ग्रास है, और व्हीट ग्रास के लिए बताया गया रिसर्चेस द्वारा कि व्हीट ग्रास हैवी मेटल्स को बाइंड करके उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ इसके अंदर लीफ अल्फा लफा की मात्रा भी मौजूद है, जो मदद करता है हमारे रक्त की सफाई करने के लिए, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में लीफ अल्फा लफा भी मदद करता है। और ये बॉडी को एल्कलाइन करने में भी मदद करता है लीफ अल्फा लफा।
इसके अलावा क्लोरोटॉक में तुलसी का भी इस्तेमाल किया गया है, जो लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाने में, लंग्स की सेहत को सुधारने में और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी अच्छा है। साथ ही साथ इसके अंदर जो पुदीना मौजूद है, ये एसिडिटी से राहत देने में भी मदद करता है। वो व्यक्ति जिनको एसिडिटी की समस्या है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्लोरोडॉक में मौजूदा प्राकृतिक रूप से क्लोरोफिल, ये हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है प्राकृतिक रूप से, और लीवर की सेहत को भी सुधारने में मदद करता है। कहने का मतलब है कि क्लोरोडॉक अपने आप में शरीर की शुद्धि के लिए एक लाजवाब प्रोडक्ट है, जिसका इस्तेमाल मुझे लगता है हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद करता है। कितनी मात्रा में ले सकते हैं? 10 से 15 ml की मात्रा में दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। सेफ डोज है 20 ml तक, तो आप चाहें तो 20 ml तक की मात्रा में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए इसका इस्तेमाल आप अगर नींबू के रस के साथ या फिर शहद के साथ करें तो और भी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आप चाहें तो लंबे समय तक, माने 4 से 6 हफ्ते कम से कम इसका इस्तेमाल करें, ताकि लाभ ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर को मिल सके क्लोरोडॉक के इस्तेमाल का। बताना चाहता हूं, आज की ट्रेनिंग कि हम एंड पर आ चुके हैं, और आज की ट्रेनिंग में मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ जाना होगा। और इस जानकारी को आप अपने खुद की सेहत को सुधारने के लिए इस्तेमाल करें, अपने परिवार को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करें, और जिस समाज में जितने भी लोगों से आप मिलें, उन लोगों की सेहत को सुधारने में भी इस जानकारी का इस्तेमाल करें। हर प्रोडक्ट को अगर आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ